जय हिंद एंड वेलकम अगेन। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 7th और 8th पार्ट की हम बात करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.6। ठीक क्लास, आई थिंक अभी तक जितनी भी वीडियोस आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है समझ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं क्लास। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट की, जो कि आपका इस तरीके से इक्वेशन आपको गिवन है। देखिए, आपको इक्वेशन गिवन है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, देन आपने सॉल्व आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। ओके, देखिए क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक बात सुनो बेटा, 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई दोनों इक्वेशंस में है, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों में है। तो एक काम करते हैं, इन्हीं को हम लेट करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू हम लेट कर लेते हैं, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वी। नो कंफ्यूजन, ये तो अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए क्लास, अब इन वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे इन इक्वेशंस में तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10 इंटू यू, ओके, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू वी इक्वल्स टू 4। ओके क्लास, अब बात सुनो बेटा, यहां पर भी कॉमन निकल सकता है 2 और यहां से भी कॉमन निकल सकता है 2, तो एक काम करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे हम यहां से, तो अब यहां से मिलेगा 5u प्लस v इक्वल्स टू 4। ओके, देन यू विल गेट 5u प्लस v इक्वल्स टू 2। इज इट क्लियर टू ऑल कि 2 कैसे आया? ठीक है, इस 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, नो कंफ्यूजन। ओके, सिमिलरली हम बात करेंगे इस इक्वेशंस के लिए। ठीक है, सेम हम यहां पर भी करेंगे। क्या करेंगे, देखिए क्लास, 15 इंटू आपका u हो जाएगा, बिकॉज क्या आपका 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, माइनस 5 इंटू वी इज इक्वल टू माइनस 2। ओके क्लास, अब देखिए क्लास, यहां पर क्या आपका 5 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, हम 5 को अगर हम बाहर निकालें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बच्चे होगा क्या ना, सिंपल सी बात है, अगर 5 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, जब फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है फ्रैक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, देखिए एक काम करें, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इशू है ही नहीं यहाँ तक। वेरी गुड, ठीक है। अब द पॉइंट ये आता है बच्चे, हम इन इक्वेशंस को अब हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, जहां से हमें u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन जो कि हमने लिया था यहाँ पर। ठीक है क्लास, ओके, तो आप इन दोनों में कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेस्ट बच्चे हैं जो मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में देखो बच्चे, यहाँ पर क्या सिंपल सी बात, यहाँ पर आपका 5u है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 15u है, यहाँ पर आपका v है, और यहाँ पर आपका क्या माइनस 5u। तो एक काम कर सकते हैं, एक काम करेगा, इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, वहां से u की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व आउट करने के लिए, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ओके क्लास, अब देखिए एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को बाय 5। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5 वी गेट, देखिए क्लास हमें क्या मिलेगा यहां से, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को तो आपको मिलेगा यहां पर 25u प्लस 5p इक्वल्स टू 10। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ रही है? देखो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है, इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये है, तो हमने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे हम यहां पर। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमने उसको एज्यूम कर लिया। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर है, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करें हम क्लास। अभी हमने क्या करा बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर हमने 2 फाइंड की थी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन में x माइनस y एंड 1 अपॉन में x प्लस y। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने बच्चे क्या करा था, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब सिंपल सी बात, एक काम करो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो क्लास, 15u
माइनस 5b इक्वल्स टू -2 और आपकी इक्वेशन 3 क्या है? ठीक है क्लास, दोनों को ऐड करेंगे 5b कैंसिल हो गया। फ्रॉम हियर यू विल गेट 20 प्लस 15 कितना होगा? 40u। ओके वेरी गुड। ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8। फ्रॉम हियर यू विल गेट u इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 40 दैट मीन्स 1 अपॉन 5। ओके दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ u। अब हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू of u in equation number 1 we get, देखिए क्लास क्या मिलेगा हमें, देखिए बात समझेंगे ध्यान से। देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इन प्लेस ऑफ यू हैव टू पुट द वैल्यू दैट इज 1 अपॉन 5। ओके प्लस v इज इक्वल्स टू 2। 5 से 5 कैंसिल तो आपका आ गया 1 प्लस v इज इक्वल्स टू 2। फ्रॉम हियर यू विल गेट 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 1। Yes class, is it clear to all? Any confusion? समझ में बात आ गई। देखो जब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया तो हमें u की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1 अपॉन में 5 एंड v की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके क्लास, अब बात सुनो, स्टार्टिंग में आपने किसको एज्यूम किया था? u। आपने एज्यूम किया था 1 अपॉन में x प्लस y को आपने एज्यूम किया था u के इक्वल, और u की वैल्यू आपके है 1 अपॉन 5। ओके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? देखिए क्लास नहीं है कंफ्यूजन? वेरी। अब बात सुनो बेटा, आपको पता बच्चे v की वैल्यू आपकी 1 आई और v को आपने क्या एज्यूम किया था? v को आपने एज्यूम किया था 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स x माइनस वाई, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। देख लीजिए क्लास, इतना आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। देखिए हमने लास्ट में हमारा कंक्लूजन मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आपका। ठीक है, तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गई। तो एक काम करेंगे हम इसके बाद एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलेगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 1। y से y कैंसिल हो गया, आपको हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आती? देखो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात सुन बेटा, x की वैल्यू जो 3 आ गई आपकी, आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करिए, तो वहां से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। पुट द वैल्यू of x in equation number 4 we get, देखिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आपका है तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 एंड देन y इज इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला जब वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। ओके तो ये था आपका 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे 8th पार्ट की क्वेश्चन नंबर 1 के। ओके क्लास, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। हम देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को हम बात करते हैं। देखिए इक्वेशंस आपकी इस तरीके से गिवन है। ठीक है, आप बच्चे यहाँ पर अगर आपको लाइट पड़ रही है तो आप बच्चे क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में भी। ठीक है क्लास, देखो एक्चुअल में क्या यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है। ओके देखिए क्लास, आपको कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको जो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेम वही तरीका अप्लाई करना है जो अभी तक मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, एक बात देखो बेटा, ध्यान से देखो, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों इक्वेशंस में? देखो 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। तो इनको हम एज्यूम करके चलेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? देखो लेट करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p। तो एक हम कुछ भी ले सकते हैं, p z, ओके, w u v, एनीथिंग एल्स, एंड 1/3x माइनस वाई को एज्यूम कर लेते हैं हम q। नो कंफ्यूजन दैट। अब क्या करना है बच्चे, इन वैल्यूज को आप इन इक्वेशंस पे पुट करेंगे। देखिए फर्स्ट वन में देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका p, ये हो जाएगा प्लस में q इक्वल्स टू 3/4। इज इट क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करते तो हमें यहाँ से मिलेगा,
ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अब बात सुनिए बेटा, ठीक है। अब ये जो p और q की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्लास आपको मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका ये तो हो जाएगा 1 अपॉन 3x प्लस वाई, तो हो जाएगा आपका p, तो दैट मीन्स आपका जाएगा p अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा आपका q अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। ओके स्टूडेंट्स, इज क्लियर। अब बात सुनो, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए क्लास। एलसीएम दोनों का सेम, तो लिखिए p माइनस q अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट 8p माइनस 8q इज इक्वल टू माइनस 2। p माइनस 8q इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, तो काम करो दोनों में क्या कॉमन निकलना है, 2 कॉमन निकलेगा। तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 2। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। एनी कंफ्यूजन, को दिक्कत? देखो बच्चे बात सुनो, ये जो 2 आपने कॉमन लिया था ना, ये जो है इसके डिवीजन में जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है माइनस 1 आएगा। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत ही इजी हो गया, बहुत से सिंप्लीफिकेशन हो गया। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, 4q प्लस 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या आपकी, 4p माइनस 4q इक्वल्स टू माइनस 1। तो बच्चे आपको बेस्ट मेथड कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ठीक है, वहां से p की वैल्यू निकाल लो, देन q की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है, जब हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशंस को, तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशंस मिली थी, ठीक है। अब आपने कह रहा है p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन वी गेट, देखिए क्लास हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये आपका 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3, ये आपका 4p माइनस 4q इक्वल्स टू माइनस 1। 4q कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में आपका हो जाएगा 8p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2, देन p इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 1/4। नो कंफ्यूजन, इज इट क्लियर? ओके, अब इस p की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, ठीक है। ओके, तो वहां से आपकी q की वैल्यू निकालिए। देखिए क्या करेंगे, p आपको 1/4, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम p की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1/4, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू q इक्वल्स टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, फ्रॉम हियर यू विल गेट 1 प्लस 4q इक्वल्स टू 3, देन 4q इक्वल्स टू 3 माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट 4q इज इक्वल्स टू 2। नो कंफ्यूजन, देन यू विल गेट q इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2। ओके, नो कंफ्यूजन, नो डाउट, यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, देखो p की वैल्यू आपकी 1/4 और q की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, ठीक है क्लास। अब बात सुनो, आपने p को एज्यूम किया था 1 अपॉन में 3x प्लस y, ओके, और q को आपने एज्यूम किया था 1 अपॉन में 3x माइनस y, ठीक है। तो उसके साथ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। p की वैल्यू आपकी आई थी 1/4 और q की वैल्यू आपकी है 1/2, इट्स क्लियर। लेकिन आपने एज्यूम क्या किया था, p को आपने एज्यूम किया था p जो था आपका 1 अपॉन में 3x प्लस y के बराबर था। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1/4, दैट मीन्स 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। ओके क्लास, इज इट क्लियर? ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी आपकी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर देते हैं। ओके, देखिए सिमिलरली आपको पता है q इक्वल्स टू 1/2 और यह भी आपका क्या है 1 अपॉन में 3x माइनस y, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन में 3x माइनस y
इज इक्वल टू 1/2, इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट कर लीजिए। देखो कैसे, यहां तक क्लियर बात। देखो, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट 3। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर। देखिए 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से y कैंसिल हो गया, 6x इज इक्वल टू आपका गया 6। फ्रॉम हियर यू विल गेट इक्वल टू 1। यस, एनी कंफ्यूजन? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है क्लास। तो यहां से हमें मिल गई x की वैल्यू जो कितनी होगी, 1 होगी। अब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्या करेंगे आप, यहां कंटिन्यू करते हैं क्लास। x की वैल्यू आपकी कितनी, 1 आ गई। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू of x in equation number 3 we get, देखिए इन प्लेस ऑफ x आपने क्या लिखना, 1 लिखना, तो आपका आएगा 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 4, y इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड y इक्वल टू 1। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल, ठीक है क्लास। अगर आपको किसी को भी डाउट होता है इस कॉन्सेप्ट में, किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां से देखो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। ओके,